गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने किसी भी प्रैक्टिकल में अपने HTML प्रोजेक्ट में इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं। तो आज का टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब हमारे HTML में हम लोग इमेजेस को प्लेस करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो इमेज को हम लोग प्लेस करेंगे HTML का टैग यूज़ करके। तो चलिए HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज, देन नोटपैड। ओके, तो नोटपैड ओपन हो जाएगा और इस नोटपैड में हम लोग अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो HTML देन HTML क्लोज। आई होप कि आप लोगों को अब ये मेथड मेरा समझ में काफ़ी आ गया होगा जो मैं यूज़ करता हूँ, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है किसी भी HTML कोडिंग को करने का, क्योंकि जो हम टैग ओपन और क्लोज पहले ही लिख लेते हैं तो हमारे माइंड से एक हेडेक ख़त्म हो जाता है कि हमें बार बार जो है उसे टाइप करना है और बार बार उसे जो है उसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं जो टाइटल देने जा रहा हूँ वो है इमेज एग्जाम्पल के नाम से, यानी कि आज हम इमेज का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। और हेड टैग के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे बॉडी टैग, और बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज। तो अब देखिए इसके बीच में मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक हेडर टैग यूज़ कर लेते हैं H1 और H1 क्लोज, और इसके बीच में लिख लेते हैं हम लोग एक छोटा सा मैसेज इमेज एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इमेज का हम लोग एग्जाम्पल यूज़ करने वाले हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वो कौन सा टैग है जो इमेज को प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर IMG टैग होता है। कौन सा टैग होता है? IMG, ये OMG नहीं है, ओ माई गॉड, आप लोग समझ लें, ये IMG टैग है। और इस टैग का यूज़ करके हम लोग किसी भी हमारी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है कि IMG टैग जिसका यूज़ करके हम किसी भी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि ये एक एम्प्टी टैग है। कैसा टैग है? ये एम्प्टी टैग है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। तो यहाँ पर हम लोग इस टैग को सिर्फ ओपन कर रहे हैं IMG से, लेकिन इसको हम क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, बिना इसको क्लोज किए अब इसकी वर्किंग कैसे होगी वो हम देख लेते हैं। तो याद रखिए जितने भी हमारे एम्प्टी टैग्स होते हैं उनको वर्किंग में लाने के लिए हमारे पास होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उस एट्रीब्यूट का नाम है SRC। याद रखिए SRC स्टैंड फॉर सोर्स। SRC का मतलब क्या होता है? SRC का मतलब होता है यहाँ पर सोर्स। तो याद रखिएगा इसको कि SRC का मीन्स यहाँ पर सोर्स है, SRC। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ लोग इसको SCR लिख जाते हैं, तो ये गलत होगा। याद रखिएगा SRC मतलब सोर्स। अब देखिए सोर्स के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे? हम लोग इस सोर्स के अंदर इमेज का नेम पास करेंगे जिस इमेज को हमें यहाँ पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर SRC के बाद हम लोग ये डबल कोट्स लगाएंगे और इस डबल कोट्स के बीच में हम लोग उस इमेज का नाम लिखने वाले हैं। चलिए यहाँ तक का तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं उस इमेज को यहाँ पर प्लेस करने की जिस इमेज को हम यहाँ पर लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और मिनिमाइज़ करने के बाद हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पर मैं पिक्चर्स जो है उस फोल्डर में जा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए कई सारी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये देखिए एक पिक्चर है, ये एक साइंटिस्ट हैं और इनकी पिक्चर यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ सबसे पहले। चलिए ये कॉपी हो गई। और अब एक काम करते हैं, हम लोग एक फ़ोल्डर यहाँ पर बना लेते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, ये न्यू पे जाके। और ये देखिए मैं एक बार फिर से आपको करके बता देता हूँ।
कि हम कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक किया और हम जाएंगे न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे फ़ोल्डर पे और ये फ़ोल्डर पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए एक फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया। इसका नाम यहाँ पर मैंने रख दिया सपोज़ इमेज एग्जाम्पल, कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंटर करेंगे, ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। चलिए इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ पर वो साइंटिस्ट जो हैं उनकी पिक्चर को पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने पिक्चर को पेस्ट कर दिया। अब देखिए पिक्चर ये समझ में नहीं आ रही है, बहुत ही स्मॉल उसमें आ गई है। तो इसको कैसे हम लोग यहाँ पर जो है इसको हम देख सकते हैं कि ये इमेज कैसी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आप लोगों को ऑप्शन एक एक करके बताऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा टास्क है पहले हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये पिक्चर का नेम आपको यहाँ से क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। कैसे, ये देखिए रीनेम में जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो हमारी फाइल है, जिस फाइल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट, SRC के बीच में हम लोग क्या करेंगे, सोर्स को पास करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उस सोर्स में मैंने आपको क्या बताया था, उस पिक्चर का नेम विद एक्सटेंशन पास करेंगे। तो ये नेम और एक्सटेंशन काफ़ी लंबा है और याद करना हमारे लिए मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद मैं किस ऑप्शन पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर रीनेम के ऑप्शन पे। जैसे ही मैं रीनेम के ऑप्शन पे गया तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पर माउस के कर्सर को लास्ट में रख के इस पूरे को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। फिर से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। करना क्या है हमें, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो हमने कोड लिखा हुआ है, इस कोड में SRC के बीच में यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर जो फाइल है उसके नेम को विद एक्सटेंशन पेस्ट करना है। तो हमने वो फाइल कहाँ पे अपनी जो है इमेज फाइल को प्लेस किया था, वो हमने पेस्ट किया था यहाँ पर इमेज एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर, और ये हमारी इमेज का नाम है। चलिए इसको राइट क्लिक करते हैं, यानी कि इस इमेज के नेम को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। हम जाएंगे रीनेम वाले ऑप्शन पे। जैसे ही रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा नेम चाहिए होगा। तो ये .jpg भी आपको साथ में क्या करना होगा, उसके कॉपी करना होगा। याद रखिएगा, अगर आपने .jpg को यहाँ से कॉपी नहीं किया तो आपकी इमेज वहाँ पर शो नहीं करेगी। तो अब चलिए ये कॉपी हो चुका है, वापस अपनी फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये वही नाम पूरा का पूरा यहाँ पे आके पेस्ट हो गया है। चलिए अब हम अपनी इस फाइल को सेव करते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है अब क्योंकि हम इस इमेज वाले टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब जो हम अपनी इस फाइल को सेव करेंगे तो याद रखिएगा, ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अपने उसी डिफ़ॉल्ट फोल्डर को सिलेक्ट करता है जिस पे आप लास्ट में वर्क कर रहे थे। लेकिन हमारी जो मैंने आपसे कहा कि एक बात यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गौर करनी है, वो ये है कि जिस फोल्डर के अंदर आपने अपनी इमेज को पेस्ट किया है उसी फोल्डर के अंदर आपको इस अपनी HTML फाइल को इस बार सेव करना होगा। फिर समझ लीजिए एक बार कि ये जो आपने फाइल बनाई है, इस फाइल को आप कहाँ पर जाके सेव करेंगे, अपने इस इमेज एग्जाम्पल नाम के फोल्डर के अंदर, जो कि आपका इस डेस्कटॉप पे ये देखिए बना हुआ है। यानी कि इस इमेज एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर वो हमारी HTML की फाइल को जो है सेव होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी HTML को हमारा जो कोड है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और वो इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। फिर समझ लीजिए, अगर आपने किसी अदर फोल्डर में इमेज को रखा और अगर किसी अदर फोल्डर में जाके अपने HTML फाइल को सेव किया तो आपके HTML कोड जो है वो उस इमेज को रिकॉग्नाइज यानी कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और आपकी इमेज वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। तो
अभी जो मैं यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो इस फाइल को मैं सेव करूंगा और उसी फोल्डर के अंदर सेव करूंगा जिस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी फाइल को यानी कि इमेज फाइल को पेस्ट किया था। कैसे? सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट से हटने के लिए यानी कि इस फोल्डर से बाहर आने के लिए मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और देखिए डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इमेज एग्जाम्पल है, इस पे डबल क्लिक किया। अब हम उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं और इसका नाम कुछ भी लिख देते हैं। मैंने सपोज इसका नाम लिख दिया image.html। ठीक है, image.html के नाम से इस फाइल को मैंने बना लिया है और अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब चलिए चेक करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग अब हम लोग करने जा रहे हैं। ये देखिए उसी सेम फोल्डर के अंदर इमेज एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर हमारी ये दोनों फाइल जो हैं वो शो कर रही हैं। इसे मैंने पेस्ट किया था और इसको मैंने यहाँ पे सेव किया है अभी आपके सामने। अब देखिए इसको मैं डबल क्लिक करने जा रहा हूँ। अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में इसको टाइम लगता है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ HTML से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बेसिक हैं और इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो मैंने आप लोगों को ये भी करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में भी बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स करते हैं। और ये देखिए उन साइंटिस्ट की फ़ोटो यहाँ पर हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। ये देखिए इमेज एग्जाम्पल, यहाँ पर ऊपर हमारा टाइटल और ये उसके नीचे इमेज। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे कि ये कैसे परफॉर्म हुआ है और ये कैसे हमने टास्क परफॉर्म किया। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे व्हाट्सएप पे, और या मुझे कमेंट में भी नीचे वीडियो में लिख सकता है अगर वो कोई कन्फ्यूज़न फील कर रहा है। मैं डेफिनेटली उसकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। ओके, थैंक यू।